भगवान विष्णु के प्रति आस्था रखने वालों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण दिन आने वाला है। 1 साल के इंतज़ार के बाद 23 दिसंबर को वृंदावन के रंगनाथ मंदिर का वैकुंठ दरवाज़ा खुलेगा। मान्यता है कि जिसने भी इस दरवाजे को पार कर लिया उसे मोक्ष मिल जाता है। हजारों लोग अभी से इसके लिए वृंदावन में आने लगे हैं और वैकुंठ दरवाजा के खुलने के इंतजार में हैं। रंगनाथ मंदिर के 8वें दरवाजे का नाम वैकुंठ दरवाजा है। ये केवल वैकुंठ एकादशी के दिन ही खुलता है। भगवान की 11 पालकी इसी दरवाजे से मंदिर के अंदर जाएंगी। पालकी के साथ हजारों लोग इस दरवाजे से प्रवेश करते हैं। माना जाता है कि जिसने भी इस दरवाजे को पार कर लिया उसे वैकुंठ में वास मिलेगा और यही मोक्ष है। श्री रामानुज संप्रदाय के मंदिर में श्री रंगनाथ या रंग जी, जो कि भगवान विष्णु को ही रंग जी कहा गया है, विराजमान हैं। वो शेषनाग पर मूर्ति रूप में हैं। उनके चरणों पर भगवान लक्ष्मी बैठी हुई हैं। ब्रह्मा वेदों का पाठ कर रहे हैं। इसके नीचे सोने की 3 अन्य मूर्तियां हैं। बाईं तरफ श्री देवी यानी लक्ष्मी जी, दाएं में भूदेवी और बीच में रंगनाथ यानी भगवान विष्णु हैं। यह वृंदावन के कुछ मंदिरों में से है जिसका निर्माण दक्षिण भारतीय द्रविड़ वास्तुशिल्प शैली में हुआ है। इसे 1851 में एक जैन कारोबारी ने बनवाया था। इसे ऐसा बनाया गया है जिससे यहाँ आकर लगता है कि यह दक्षिण भारत के किसी मंदिर में भ्रमण कर रहे हों। मान्यता है कि इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को राजा इक्ष्वाकु ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से मांगा था। इस मूर्ति को अयोध्या में स्थापित किया गया था। राज्याभिषेक के दौरान श्री राम सभी को दान कर रहे थे। इसी दौरान विभीषण ने उनसे श्री रंग जी की मूर्ति मांगी और कहा कि वह इन्हें लंका में स्थापित करना चाहते हैं। विभीषण ने मूर्ति को रखा। इसके बाद वह इसे उठा ना सके। बाद में इस मूर्ति की जगह पर मंदिर बनवाया गया। यह मंदिर दक्षिण भारतीय रंगनाथ मंदिर की तरह का है। इसके पुजारी दक्षिण भारतीय ब्राह्मण ही होते हैं। अब आपको बताते हैं इस मंदिर के साल में एक बार खुलने वाले वैकुंठ दरवाजे के पीछे की कहानी। रंग जी मंदिर से जुड़े लोग बताते हैं कि विष्णु पुराण के अनुसार वैकुंठ एकादशी के दिन पूजा करने का लाभ पूरे साल होने वाले 11 एकादशी के बराबर मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार त्रेता युग में राक्षस देवताओं और मनुष्यों को परेशान कर रहे थे। देवता भगवान शिव की शरण में आए। शिव ने देवताओं से विष्णु के पास जाने को कहा। तब भगवान विष्णु मदद के लिए तैयार हुए और राक्षस मुरान से 1000 साल तक लंबी लड़ाई हुई। इसके बाद विष्णु को आराम की ज़रूरत पड़ी। वह बैकुंठ आश्रम में हिमावती गुफा में सोने गए। तभी राक्षस मुरान ने विष्णु भगवान पर हमला करना चाहा। इसी दौरान विष्णु के शरीर से देवी निकली। शक्ति ने राक्षस मुरान को हरा दिया। जब भगवान विष्णु जगे तो वो खुश हुए और देवी का नाम एकादशी रख दिया। तब देवी ने वरदान मांगा कि अगर कोई इस दिन व्रत करेगा तो सभी पापों से उसे मुक्ति हो जाएगी। विष्णु ने मांग पूरा करते हुए कहा कि इस दिन वैकुंठ लोक का दरवाज़ा खुला रहेगा। इसी कथा को लेकर श्री रंगनाथ मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर में वैकुंठ दरवाज़ा बनाया गया है। यह सिर्फ वैकुंठ एकादशी के दिन ही खुलता है। इसे साल में एक बार पार करने से माना जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु वैकुंठ लोक का दरवाज़ा खोलते हैं। इसी वजह से तिरुपति बालाजी मंदिर, श्री रंगनाथ मंदिर और वृंदावन के रंगनाथ मंदिर में एक दरवाज़ा इसी तरह का बना होता है जिसको साल में एक बार ही खोला जाता है।